हेलो एवरीवन। तो अभी हो चुकी है मॉर्निंग और मैंने अभी अपने किचन से अपना मॉर्निंग रूटीन स्टार्ट किया है। जैसे ये हार्दिक के पापा तो नाश्ता वगैरह करके स्कूल चले गए हैं, चाय वगैरह भी हो गया है हमारा सब। पर ये जो बॉटल्स वगैरह पड़ी रहती है तो वो मैं फ्रिज में रख रही हूँ। और शाम को हम लोग बाजार गए थे तो मैं सब्जी भी लेके आई थी, तो वो भी मैंने धो के सुखाने के लिए रखी थी, अभी फ्रिज में नहीं रख दी है। तो वही सारा सामान मैं अभी समेट रही हूँ। तो पहले मैंने सारे बर्तन अभी सिंक में डाल रही हूँ और जो शाम के धुले बर्तन थे वो भी अपनी जगह पे रख रही हूँ। अभी मैंने सारा कुछ समेट लिया था और मैंने फ्रिज से ये सब्ज़ी वाली बकेट निकाल ली है और उसी में मैं सारी सब्जियां रख दूंगी। और मैंने सारी सब्जियों को रात को ही सैनिटाइज और वॉश करके रख दिया था। और ये जो पत्ता गोभी हम लेके आए थे उसके थोड़े से पत्ते थोड़े से ऊपर वाले मुझे ख़राब लग रहे थे, तो मैं उसे पहले ही निकाल के ही रखूँगी फ्रिज में। और ये पपीता था जो हम कल ही लेके आए थे। और ये मैं मिर्ची वगैरह सब ऐसे एयर टाइट डब्बे में करके रखती हूँ। नींबू और मिर्ची ऐसे रखने से ना 15 दिनों तक ख़राब ही नहीं होते। उसमें कड़ी पत्ता था और ऐसे ही एक डब्बे में मैं अदरक भी रख दूँगी। ये अदरक है, उसे भी मैंने रात को ही सब कुछ धो लिया था। तो सारी सब्जियों को ऐसे करके रखने से ना आपकी सब्ज़ी ज़्यादा दिन तक फ्रेश रहेगी और नींबू भी बिल्कुल नहीं सूखेंगे। तो आप भी ट्राई करके देखना ऐसे रखने के लिए। और अभी मैं सारे बर्तन वगैरह कर लूँगी क्योंकि मुझे अभी आज एकादशी है तो फलाहार बनाना है। तो फलाहार बनाने से पहले मैंने पूजा वगैरह तो कब की कर ली है, पर फलाहार बनाने से पहले मैं ये सारा कुछ क्लीन कर लूँगी और अपना प्लेटफॉर्म का स्लैब, स्ट्रॉ सब कुछ क्लीन करके उसी के बाद मैं अपना फलाहार बनाना स्टार्ट करूँगी। और अभी मेरा मॉर्निंग का सारा काम ख़त्म हो चुका था और मैंने प्लेटफॉर्म वगैरह पहले से ही साफ़ कर लिया था। और ये मैंने सारा कुछ तैयार करके रखा था फलाहार के लिए भी। मिर्ची और कड़ी पत्ता, नींबू और टमाटर ये सब चॉप करके रखे थे। और ये भिंडी हार्दी के लिए बन रही है क्योंकि हार्दी को तो लंच करने में चाहिए, तो ये भिंडी और रोटी हार्दी खाएगी। और ये मैंने आलू की सब्ज़ी, या मतलब हम लोग इसे फलाहारी खिचड़ी बोलते हैं, तो इसी के लिए मैं ऑयल रखा है मैंने। तो अभी मैं पहले मिर्ची तल रही हूँ उसमें और उसी तेल में मैं छौंक लगा देती हूँ। हम लोग जीरा खाते हैं और इसमें मिर्ची टमाटर सब डाल दिया है
और कई लोग होते हैं जिसके फलाहार में मतलब अलग अलग नियम होते हैं, पर हम लोग सिर्फ हल्दी वगैरह नहीं खाते, बाकी सब खाते हैं। तो ये मैंने मिर्ची धनिया पाउडर डाल दिया था, उसमें आलू डाले, नमक, और ये मूंगफली को थोड़ा सा सेक के फिर उसके छिलके निकाल के उसे मैंने मिक्सी में पीस लिया था। और ऐसा मैं बना के ही रखती ही हूँ घर पे, क्योंकि जब भी जिसमें भी डालना चाहे तो फिर मैं ऐसा फ्रिज में रख देती हूँ। तो इसीलिए ये मेरी खिचड़ी फलाहारी बन के तैयार हो गई थी, और सोचा 2-4 राजगिरे के आटे के पराठे बना लूँ। तो मैं आटा गूँथने वाला वीडियो तो आपके साथ वो क्लिप मुझसे मिस हो गई, तो मैं नहीं डाल सकती। तो आटा मैंने गुनगुने पानी से गूँथ लिया था, थोड़ा सा तेल और नमक डाल के थोड़ा सा हल्का गुनगुना पानी से आटा गूँधेंगे तो बहुत ही अच्छे सॉफ्ट पराठे बनते हैं। और अगर आप चाहे तो इसमें उबला हुआ आलू भी डाल सकते हैं, अगर पूड़ियाँ बनानी हो तो। इससे पूड़ियाँ बहुत ही सॉफ्ट बनती है। तो फिर मैंने 2-4 राजगिरे के पराठे बना लिए, क्योंकि हार्दिक के पापा भी सुबह से ऐसे ही गए होते हैं, क्योंकि एकादशी के दिन वे वैसे भी कुछ खाते तो नहीं है सुबह सुबह में, तो इसीलिए। ये हमारा फलाहार और हार्दिक का लंच बन के रेडी था। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग? मैं आपका स्वागत करती हूँ हमारी चैनल में। और अभी हम लोगों का लंच वगैरह सब हो गया है और मैं फ्री हो गई हूँ। और आज मेरी चैनल को 1 मंथ पूरा हो गया है। तो ऐसे तो कोई खास वीडियोस मैंने अभी तक अपलोड नहीं किए हैं, पर फिर भी आशा करती हूँ कि आप लोगों को अगर मेरी वीडियोस अच्छी लग रही है तो हमारी चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। आपको बोली दे हमारी चैनल को जोर से बोल। हमारी चैनल को लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें। और अभी 1 महीने में तो मैं जितना कर पा रही हूँ उतने वीडियोस तो डाल ही रही हूँ, पर अभी तो बहुत मैनेज करना बहुत ही मुश्किल हो रहा है, क्योंकि शूटिंग करना और साथ ही साथ में घर का काम भी करना, फिर एडिटिंग भी करना, तो मैं अपने मतलब पूरा 100% नहीं दे पा रही हूँ। तो वो भी तो धीरे धीरे ठीक हो जाएगा और फिर रोज़ के रोज़ ही आपको ब्लॉग मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। पर अभी फ़िलहाल के लिए इतना ही मैं कर पा रही हूँ। तो फिर भी अगर आपको हमारी वीडियोस देखनी पसंद आ रही है तो आगे भी देखते रहिएगा। तो ये अभी शाम का वक्त हुआ था और हार्दी सुबह से ही वीडियो बनाने के लिए ऐसे ही बाल खुले रख के छोड़ के ऐसे ही घूम रही थी, तो उसके बाल भी बहुत ही उलझ गए थे। तो अभी मैं उसको तेल डाल के उसके बाल बना रही थी, तो वो बोली मम्मा 2 चोटियाँ ही बनानी है, 2 चोटियाँ ही बनानी है। तो फिर मैं उसे 2 चोटी बना के दी हूँ, तो वो बहुत खुश थी अभी। और हमने तो शाम को सिर्फ फ्रूट्स ही खा लिए थे, तो हमारा कुछ खाना बनाना नहीं था। तो फिर हार्दी के लिए मैंने पास्ता बना दिया था। तो ये पास्ता मैं बना रही हूँ और ये पानी उबलने के लिए मैंने रख दिया था और इसमें थोड़ा सा ऑयल डाल रही हूँ और थोड़ा सा नमक डाल के पास्ता उबाल लिए थे। और पास्ता जैसे ही उबल जाए उस पर ठंडा पानी डाल दीजिएगा ताकि पास्ता आपस में चिपके नहीं। और ये बटर डाल दिया मैंने और उसमें थोड़ा सा हल्दी और थोड़ी सी मिर्ची पाउडर, क्योंकि उसे तीखा नहीं पसंद। वैसे तो मैं चिली सॉस डालती हूँ पर वो चिली सॉस था नहीं घर पे, तो इसलिए मिर्ची पाउडर डाल दिया। और ये टमाटो सॉस। और हार्दी को ऐसे ही सिंपल पास्ता ही पसंद है, इसमें सब्जियां डाल के या अनियन और कैप्सिकम डालूंगी तो फिर वो नहीं खाएगी, तो इसलिए मैं उसे ऐसे ही बना के देती हूँ। और उसमें थोड़ा सा मैं मैगी मसाला डालना भूल गई थी, तो मैंने अभी डाल दिया है मैगी मसाला। और ये मेरा पास्ता बन के रेडी हो गया था। तो उस पर चीज़ उसे तो बहुत ही पसंद है,
तो फिर मैंने उस पे चीज़ ग्रेट करके उसे दे दिया। तो ये हार्दी का डिनर हो गया था। और अभी मैं आज का व्लॉग यहीं पे ख़त्म करूँगी और आप लोगों से मिलूँगी कल। ठीक है।